नमस्कार दोस्तों। जैसे पिछला वीडियो में मैंने आप लोग को बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करेगा, आप लोग को दिखाएगा सपोर्ट कैसे बनता है, नहीं बेस कैसा बनता है। जब तक आपको ये नहीं पता कि शेयर कैसे काम करता है, सपोर्ट क्या बनता है, बेस कैसे बनता है और डाउन ट्रेड कब रहता है, अपर ट्रेड में कब रहता है, ये सारा चीजें जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक शेयर मार्केट से प्रॉफिट करना बहुत ही क्रिटिकल होता है। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि शेयर कब और कहाँ खरीदना है। तो जब आपको ये नहीं पता कि शेयर डाउन ट्रेड में है या अप ट्रेड में है तो अभी खरीदना है कौन सा पोजीशन में, सही पोजीशन क्या है, जब तक इस चीज के बारे में नहीं पता चलेगा आपको तब तक आप शेयर खरीद के बेनिफिट। तो शेयर का सपोर्ट और अप ट्रेड या डाउन ट्रेड के बारे में समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा शेयर मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट काम कैसा करता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं शेयर मार्केट कैसा काम करता है। तो शेयर मार्केट कोई कोई इसको स्टॉक मार्केट बोलता है। स्टॉक मार्केट बोलता है। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों सेम है। ओके, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, इसको गाइड कौन कर रहा है। सबसे पहला बात कि शेयर मार्केट को गाइड किसने कर रहा है। शेयर मार्केट को गाइड कर रहा है सेबी। सेबी ये कौन होता है। सेबी वो होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या करता है, शेयर मार्केट को गाइड करता है। किस तरह से गाइड करता है, मतलब कोई भी कंपनी जब भी शेयर मार्केट में लिस्ट करने के लिए आता है, मतलब शेयर मार्केट में बिजनेस करने के लिए आता है, तो पहला काम होता है कंपनी को सेबी के पास एप्लीकेशन करना कि मुझे शेयर मार्केट में बिजनेस करना है। बिजनेस किस तरह करना है, आके एप्लीकेशन करेगा कि मेरा एक कंपनी है, कंपनी का मार्केट कैप इतना 1000 करोड़ है, मैं ये चीज में काम कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो ये सारा डिटेल सेबी को इन्फॉर्म करेगा। सेबी क्या करता है, वो कंपनी सही में बोल रहा है या गलत बोल रहा है, उसका पूरा जांच पड़ताल सेबी ने करता है। जैसे कंपनी का पूरा जांच पड़ताल करने का बाद अगर कंपनी सही निकला तो फिर सेबी ने क्या करेगा, ग्रीन सिग्नल देगा कि हाँ तुम शेयर मार्केट में बिजनेस कर सकता है। जैसे शेयर मार्केट में बिजनेस कर सकता है बोल के ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ऐसा ही उठा के आके तो शेयर मार्केट में बिजनेस कर नहीं सकता है। तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है। वो क्या है, फर्स्ट कंपनी को क्या करना पड़ता है, आईपीओ लेके आना पड़ता है। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक मार्केट कैप 10,000 करोड़ रहता है कंपनी का, तो उसके ऊपर बेस करके एक शेयर वैल्यू बनाया जाता है। शेयर का वैल्यू जैसे 100 रुपीज हो या 200, एक वैल्यू डिसाइड करेगा और डिसाइड करके पब्लिक से वो पैसा उठाने के लिए मार्केट में वो लिस्ट करेगा। तो लिस्ट करने के लिए पहला काम क्या होता है, जैसे आईपीओ लेके आएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आएगा, तो इसको आना पड़ेगा कहा, सेबी ने दो और एक एजेंसी बैठे के रखा, एक होता है बीएसई, ये आके यहाँ पे लिस्ट करना है, रजिस्टर करना है। नहीं तो एनएसई बोल के और एक एजेंसी है, यहाँ पे भी लिस्ट कर सकता है। ओके, तो बीएसई क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में से किसी एक ने भी रजिस्टर किया तो भी वो काम कर सकता है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। लेकिन बहुत सारा कंपनी ऐसा है कि दोनों में लिस्ट करता है, दोनों में ही रजिस्ट्रेशन करता है। तो वो चीज जैसे आपको कंपनी का कोड चेक करेगा, बीएसई कोड एनएसई कोड दोनों मिलेगा, या तो बीएसई मिलेगा तो एनएसई मिलेगा। जैसे वॉच लिस्ट में आप कंपनी को ऐड करने जाएगा बाय या सेल करने के लिए, तो उधर शो करता है एनएसई या बीएसई। जो कंपनी सिंगल एक एनएसई या बीएसई में लिस्टेड है उसको सिंगल दिखाएगा, अगर जो दोनों में लिस्टेड है दोनों एनएसई बीएसई दोनों दिखाता। तो
इस तरह से आप दोनों में लिस्ट कर, कोई एक में भी लिस्टिंग किया तो भी चलता है। अच्छा, लिस्टिंग के बाद अगला कदम क्या होगा? जैसे हम लोग को पता है नेशनल और इंटरनेशनल मतलब ग्लोबली शेयर मार्केट में 1 लाख से ज्यादा कंपनी, अगर इंडिया का डेटा देखा जाए तो एनईसी और बीएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों में फाइनेंशियल ईयर 2022 तक 6,819 कंपनी लिस्टेड थे। तो उसमें से अगर बीएसई में देखा जाए तो बीएसई में 5,000 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। अगर एनईसी में देखा जाए तो एनईसी में भी 1700 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। तो 2023 तक ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि 2023 में बहुत सारा आईपीओ आया, बहुत सारा कंपनी मार्केट में लिस्ट हुआ। तो ये है 2022 का डेटा जो 6,000 मतलब दोनों में आके 6,819 कंपनी लिस्टेड है। तो ये कंपनी अभी काम कैसे करती है? जैसे निफ्टी 50, निफ्टी 50 और एक आता है सेंसेक्स। तो ये दोनों, इसमें 50 कंपनी, इसमें 30 कंपनी। ये कहां से लिया? निफ्टी 50 और सेंसेक्स का ये 50 और ये 30 कंपनी, जैसे कि हमने क्या बोला था बीएसई में 5,000 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है, उसमें से जो टॉप कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसका मार्केट कैप अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, उसका बैलेंस शीट अच्छा है, मतलब सेबी के गाइडलाइन के अंतर्गत आता है, उसको निफ्टी 50 में शामिल किया जाता है। ठीक सेंसेक्स भी ऐसा है, 30 कंपनी शामिल किया जाता है। ये किस लिए किया जाता है? ताकि इसके ऊपर बेस करके ये 50 कंपनी और ये 30 कंपनी के ऊपर बेस करके ये निर्धारित कर सकता है कि हमारा निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, हाई हो रहा है कि डाउन हो रहा है। सेंसेक्स में भी ठीक 30 कंपनी को जो डेटा होता है वो 30 कंपनी का डेटा लेके ऊपर नीचे का देखा जाता है। जैसे आप लोग अगर टीवी देखता होगा, टीवी स्क्रीन में अगर दिखाता है तो निफ्टी का 50 वो कंपनी का दिखाता है जो टॉप कंपनी है, उसके डेटा के ऊपर बेस करके ये पता करता है कि निफ्टी हाई हो रहा है या डाउन हो रहा है। ठीक सेंसेक्स भी ऐसे। आज के डेट में अगर निफ्टी 50 देखा जाए तो क्या है 17,850 में ट्रेड कर रहा है और सेंसेक्स क्या हो रहा है 60,670 में ट्रेड कर रहा है। तो ये दोनों हाई लो का इंडिकेट करता है। 5,000 से ज्यादा कंपनी, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग अगर खाना बनाता है तो खाना बनाने का टाइम हर एक चावल को हम लोग उठा के दबा के नहीं देखता है कि चावल को पका, कि चावल को उठा के दबा के चेक करता है, पता चलता है कि चावल पक गया। ठीक 5,000 से ज्यादा कंपनी चेक करने के लिए इतना तो डेटा अवेलेबल करना बहुत सारा लंबा प्रोसेस होगा। तो उसमें से क्या करता है अच्छा 50 कंपनी जिसका डेटा देख के ये इंडिकेट करता है कि हाँ निफ्टी हाई हो रहा है। अगर ये 50 कंपनी अच्छा कर रहे हैं बोल तो बाकी कंपनी भी अच्छा ही करे, ये समझना। तो ये डिसाइड करता है मार्केट अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। तो ये निफ्टी 50 और सेंसेक्स का ये समझ में है क्या मार्केट कैसे काम कर रहा है। हाँ, जैसे ही कोई आईपीओ लेके आता है बीएसई या एनएसई दोनों में से किसी एक में लिस्ट करता है। इससे पहले ये कंपनी प्राइवेट था, मतलब ये कंपनी हर एक दिन, हर एक महीना, हर एक साल कितना बिजनेस कर रहा है, कितना प्रॉफिट कर रहा है, कितना नुकसान कर रहा है, उसका कोई डेटा किसी को पता नहीं था, इंटरनली उन लोग को पता था। ठीक है, जिस दिन से कंपनी सेबी के पास आएगा, सेबी ने ग्रीन सिग्नल देगा, एनईसी या बीएसई में लिस्ट होगा, उस दिन से
डे 1 से उसका पूरा डेटा रखना पड़ेगा। एक दिन में कितना नीचे आ रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, कितना बाय सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, एक एक दिन करके हर एक महीने का, हर एक 3 महीना में उसको पूरा डेटा पब्लिक को शेयर करना पड़ेगा कि हाँ ये 3 महीना में मुझे इतना प्रॉफिट हुआ या तो इतना नुकसान हुआ। उसको बोलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। तो हर कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट पेश करता है, उसमें पता चलता है कंपनी अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। तो जैसे प्राइवेट था उसका ये क्वार्टरली रिजल्ट का कोई जो लेना देना नहीं था। अभी जैसे लिस्टिंग हुआ, लिस्ट होने के बाद उसको हर 3 महीने में रिजल्ट पेश करना है। उसके लिए क्या करना होता है, हर डे का डेटा। जैसे फर्स्ट डे ट्रेड करेगा तो क्या होगा, ओपन सपोज 100 में हुआ, डे लो 80 रुपीज आया और डे है कितना हुआ, 120 रुपया हुआ। तो ये एक चार्ट बनेगा, मतलब एक कैंडल बनेगा। ये कैंडल देख के पता चलेगा ओपन हुआ था 100 में, डे लो आया था 80 रुपया और डे हाई गया 120 रुपया। ओके, सेकेंड डे जब मार्केट में वो अप डाउन होगा, जो ओपन होगा, तो ये दिन भर अप डाउन करके जो बंद हुआ, कितना में बंद हुआ, सपोज 110 में बंद हुआ। ये 110 क्या होगा, नेक्स्ट डे, मतलब जब नेक्स्ट डे ओपन होगा, प्रीवियस क्लोज में जब मार्केट ओपन होगा वो कितना में होगा, सपोज ओपन हो रहा है 90 में, मतलब 20 रुपया डाउन में अभी ओपन हो सकता है या ऊपर भी ओपन हो सकता है। सपोज ओपन इधर हुआ, फिर वहां से अगर नीचे आया उसको डे लो बोलेगा। सपोज आया 85, फिर यहां से बाउंस बैक हुआ, ऊपर गया, ऊपर जाके सपोज ये हुआ 111 कुछ हुआ, तो ये फिर दूसरा दिन का एक कैंडल स्टिक बनेगा। ये सारा दिन का एक एक दिन का डेटा है। कैंडल स्टिक बोले तो एक एक दिन का डेटा है। सारा कैंडल स्टिक मिला के उसको बनता है एक चार्ट। चार्ट कैसे बनता है, प्रीवियस क्लोज से ऊपर बंद होता है तो हरा कैंडल छोड़ता है, अगर प्रीवियस क्लोज से नीचे होता है तो उसने क्या करता है, रेड कैंडल छोड़ता है। फिर अगर ऊपर क्लोज होता है तो हरा चलता है, फिर अगर नीचे आता है तो रेड होता है। तो इस तरह से हरा रेड ऐसा कैंडल हर एक दिन का एक एक चार्ट में वो कैंडल स्टिक छोड़ रहा है। कभी कभार क्या होता है, शेयर पूरा मार्केट में अप डाउन तो होता है, जितना भी अप डाउन होता है अपना मार्केट क्लोजिंग टाइम 3:30 तक कितना भी ऊपर गया घूम फिर के नीचे बंद होता है। सपोज ये 90 में था, नेक्स्ट डे 89 पे आया, 1 रुपया बंद हुआ, ऊपर नीचे बहुत हुआ लेकिन बंद हुआ। थर्ड डे फिर नीचे आया 85 था, फिर ऐसा करके नीचे आते गया 60 तक पहुंच गया। ओके, लेकिन एक टाइम में क्या होता है, रोज डाउन आने के बाद यहाँ पे नीचे आता है फिर ऊपर आता है, नीचे आ रहा है फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे आया थोड़ा ऊपर बंद हुआ, हरा निशान पे कैंडल छोड़ा, फिर उसने क्या किया, नीचे आया ऊपर आया, ऐसा करके कुछ दिन ऐसा एक ही जगह में नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक सपोर्ट बन रहा है। इसको बोलता है क्या, कंपनी इधर क्या बन रहा है, सपोर्ट। ये सपोर्ट बन रहा है कितना में, 55 to 60 में सपोर्ट बन रहा है। तो जैसे ऊपर से नीचे आते गया, ये आके जब इधर एक ही जगह में ऊपर नीचे हो रहा है तो इसको बोलता है सपोर्ट बन रहा है। जैसे सपोर्ट हुआ, ये सपोर्ट ब्रेक हो सकता है, ब्रेक होके नीचे आ सकता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, सपोर्ट बना तो सपोर्ट से फिर ऊपर जाता है। लेकिन जैसे सपोर्ट से ऊपर जाएगा
तो ये क्या करेगा, इधर से ऐसा फिर ऊपर जाएगा। तो ये जो डाउन आ रहा था इसको क्या बोला, रोज जब लाल कैंडल छोड़ रहा था तो इसको बोला डाउन ट्रेड, ये डाउन ट्रेड में है। जब ये ऊपर जा रहा है ये क्या हुआ, इसको बोलता है कंपनी अभी अप ट्रेंड में है। तो हमें शेयर खरीदना कब है, हमें शेयर उस दिन खरीदना है जब डाउन ट्रेड था, शेयर नहीं खरीदना है। जब सपोर्ट बन रहा है उसमें खरीदना है। कितना का खरीदना है, सपोज मेरा डीमैट में कितना है, 20,000 रुपए है, ठीक है। तो मैंने क्या करेगा, ये 60 रुपीज में जब सपोर्ट बना ना, इधर मैंने 10,000 का खरीदेगा। क्यों 10,000 का खरीदेगा, बाय करेगा कितना, 10,000 का। 10,000 का इसलिए बाय करेगा कि ये जैसे सपोर्ट बना, सपोर्ट ब्रेक होकर नीचे भी आ सकता है। अगर नीचे आया तो मैं बाकी 10,000 को एवरेज करेगा, अगर नहीं आया तो ये जो ऊपर जा रहा है ये 10,000 का मुझे बेनिफिट हो जाएगा। तो जैसे अप ट्रेंड में है तो ऊपर आके फिर 90 से वो ब्रेक हो रहा था, उससे भी ऊपर आ सकता है। सपोज ये 95 या 100 तक पहुंच गया, जैसे 100 आया तो यहाँ पे आपने सेल कर दीजिए। तो अगर 60 में आपने 100 शेयर लिया था इंटू 60 करके, अभी ऊपर आया कितना, 100 पे आपको पर शेयर 40 मिल रहा है, इंटू 100 कितना मिल जाएगा, 4,000। ज्यादा खरीदा तो ज्यादा बेनिफिट होगा, 100 खरीदा तो भी 40 रुपया मिल रहा है तो 4,000 मिल रहा है। लेकिन जब डाउन ट्रेड आ रहा था, आपको अगर समझ में नहीं आया, जैसे आपको लगा फर्स्ट डे डाउन है, सेकेंड डे डाउन आया, आप अगर यहाँ पे शेयर खरीद बैठता तो आपका पूरा नीचे आ जाता, तो आपको लॉस होता। तो जब तक शेयर डाउन ट्रेड खत्म नहीं होता है, सपोर्ट नहीं बनता है, बेस नहीं बनता है, तब तक शेयर खरीदना नहीं। जहां पे देखा बेस बन रहा है वहां पे शेयर खरीद लीजिए। हर एक कंपनी का राइट साइड में देखिए 3 डॉट दिया हुआ है, उसमें क्लिक कीजिए, लॉन्ग प्रेस कीजिए, आपको चार्ट दिखाई देगा। इस तरह चार्ट कैसे अप डाउन हो रहा है, डाउन ट्रेड है कि अप ट्रेड है, वो आप देख के समझ लीजिए। उसके बाद उस हिसाब से आपने इन्वेस्ट कीजिए। तो जैसे ही आप सपोर्ट लेवल में इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद जैसे अप ट्रेंड में शुरू हो जाएगा, तो जब तक अप ट्रेंड खत्म नहीं होता है तब तक आप शेयर सेल मत कीजिए। ये ऊपर आया 100 रुपीज आया, यहाँ पे सेल कर दीजिए, हो गया अच्छा फायदा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ पे खरीद लेता तो गलत होता, तो नीचे आया आपको अच्छा बेनिफिट नहीं होता। तो इस तरह से आपको सपोर्ट आ गया समझ में चार्ट, हाँ तो ठीक है, इस हिसाब से आप आगे अपना शेयर को बाय सेल कीजिए, आपको 100%। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि आगे मैं आपको ऐसे ही वीडियो बना के ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करने में मदद कर सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आप नया है सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराना ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो लाइक कीजिए, और अपना दोस्तों को भी रेफर कीजिए, उसको भी बोलिए सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे मदद करें। थैंक यू सो मच।